नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। सलेमपुर में संदिग्ध परिस्थिति में मोबाइल कारोबारी की मौत के मामले में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लग गए हैं। इसको आधार बनाकर जांच शुरू कर दी गई है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट न होने पर विसरा सुरक्षित कर जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है। अजीत के पिता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर पत्नी और दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के दौरान उसका एक दोस्त मौके पर था। कॉल डिटेल में उसका नाम भी आया है। इसके बावजूद पुलिस मामले में लीपापोती कर रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी विक्रांत वीर ने सीओ दीपक शुक्ला और फॉरेंसिक टीम को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद सीओ और कोतवाल संतोष कुमार मौके पर पहुंचे और जांच की। देर शाम को फॉरेंसिक टीम और कोतवाली पुलिस परिवार के लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंची और जांच की। अब पुलिस को कुछ अहम सुराग मिला है। पुलिस ने यह भी मान लिया है कि आत्महत्या नहीं, हत्या का मामला है। कोतवाली पुलिस ने मृतक के पिता को कोतवाली बुलाकर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद परिजनों में न्याय की उम्मीद जग गई है। कोतवाल संतोष कुमार ने बताया कि मृतक के पिता ने तहरीर दी है। जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड लखनऊ के अंतर्गत पंजीकृत ई श्रम कार्ड धारक मजदूरों एवं उनके आश्रितों के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह सहायता उन श्रमिकों को दी जाएगी जिनका ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 के मध्य हुआ है तथा जो आयकरदाता नहीं है और न ही ईपीएफओ अथवा ईएसआईसी के सक्रिय सदस्य हैं। इस अवधि में यदि किसी पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु किसी अप्रत्याशित, बाह्य, हिंसक एवं दृश्यमान कारणों से हुई दुर्घटना के कारण हुई हो तो उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी दुर्घटना के कारण श्रमिक दिव्यांग हो गया हो तो उसे 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सहायता प्राप्त करने के लिए प्राप्त व्यक्तियों को आधार कार्ड, ई श्रम कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, चिकित्सीय प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पंचनामा तथा दिव्यांगता की स्थिति में दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं अस्पताल की डिस्चार्ज रिपोर्ट सहित अपना आवेदन दिनांक 30 जून 2025 तक कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त विकास भवन परिसर देवरिया में जमा करना होगा। देवरिया पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने देर रात एक फरार अपराधी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। निगरानी के लिए इमरजेंसी में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कुशीनगर के हाटा क्षेत्र निवासी शिवा बासफोर पर मड़ुआडीह थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। वह जेल में बंद था। हाटा रोड पुल के पास पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी। मुखबिर ने सूचना दी कि पॉक्सो एक्ट का आरोपी भागने वाला है। हाटा पुल पर पहुंचते ही आरोपी ने पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में शिवा के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे दबोच लिया। घायल अवस्था में उसे देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। न्यायालय परिषद से पॉक्सो एक्ट के मामले में पेशी के दौरान 5 जून को आरोपी शिवा बासफोर पुलिस अभिरक्षा से भाग निकला था। आरोपी को सैंपलिंग के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। कार्रवाई पूरी होने के बाद जब उसे जेल में ले जाया जा रहा था, उसी दौरान वह पुलिस से हाथ छुड़ाकर भाग निकला था। इस घटना से न्यायालय और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे थे। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसपी विक्रांत वीर ने 4 विशेष टीमें गठित की थी। पुलिस बल उसी की तलाश में थी। देखिए, शिवा बासफोर नाम का एक अभियुक्त जो हाटा कुशीनगर का रहने वाला है और पॉस्को का अभियुक्त है, वो कुछ दिन पहले अदालत परिसर से पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। इस संबंध में उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था और आज मुखबिर की सूचना पे कोतवाली पुलिस इसके लिए चेकिंग कर रही थी तो परसियामल गांव के पास हाटा रोड पे इसने पुलिस पार्टी पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई में इसे इसके बाएं पैर पे इसे घुटने के पास इसको गोली लगी है। इसे मेडिकल कॉलेज देवरिया अभी लाया गया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव का युवक पड़ोसी के गांव की युवती को लेकर भाग गया है। आरोप है कि एक पखवाड़ा पहले युवक अपने 5 साथियों के सहयोग से प्रेमिका को आधी रात में उसके गांव से भगा ले गया। पुलिस ने मां की तहरीर पर खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक और उसके 5 अज्ञात साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रभारी थानेदार लवकुश कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के अपराध नियंत्रण और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के तहत एक महिला आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसको लेकर उसके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। मैल थाना क्षेत्र के बलिया उत्तर गांव निवासी लीला उर्फ लीलावती देवी पर हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में 1 साल पहले केस दर्ज किया गया था। इसके बाद से वह भागे हुए है। इसे लेकर मैल पुलिस ने मुनादी कराकर घर पर 25,000 रुपए के इनाम का नोटिस चिपकाया है। थानाध्यक्ष कंचन राय ने बताया कि गंभीर धारा में वांछित महिला के गांव में मुनादी कराकर नोटिस चस्पा किया गया है। सलेमपुर में भूमि के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इसमें 3 महिलाएं समेत 6 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने एक की हालत को गंभीर देखकर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। दोनों पक्ष कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के चेरो टोला भेड़िया में काफी दिनों से 2 पक्ष में भूमि का विवाद चल रहा है। इसको लेकर तहसीलदार अलका सिंह की मौजूदगी में पैमाइश कर जगह चिन्हित कर दी गई। इसके बावजूद एक पक्ष इसका पालन नहीं कर रहा था। इसको लेकर पुलिस ने कुछ दिन पहले केस दर्ज कर जांच शुरू की। इसी बीच दोनों पक्षों में कहासुनी होने के बाद विवाद होने लगा। इसमें एक पक्ष से बीरबल यादव और मंटू उर्फ आशुतोष यादव और दूसरे पक्ष से रामपत यादव, द्रौपदी यादव, फूलमती देवी, बनारसी और रिश्तेदार में आई शकुंतला देवी घायल हो गयी। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आई, जहां प्राथमिक उपचार कराया गया। दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। रामपुर बुजुर्ग के प्रताप छापर गांव में ग्राम प्रधान और शराब तस्कर रहे अजीत सिंह उर्फ जड़ी हत्याकांड में पुलिस के ढीले रवैये से ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बनकटा थाने के गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एसओ से मिलकर वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। विगत वर्ष दिवाली की रात सोहनपुर बाजार में जुआ खेलने के दौरान अजीत सिंह उर्फ जड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में प्रमोद सिंह, राजेश सिंह, राजू चौरसिया, अखिलेश उर्फ दरोगा कुशवाहा तथा कुछ अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी प्रमोद सिंह, मकान मालिक पंकज जायसवाल और मामले में लाइनर की भूमिका निभाने वाले दीपक उर्फ टमाटर तथा प्रदीप मदेसिया को जेल भेजवा दिया है। हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों शूटर राजू चौरसिया और अखिलेश कुशवाहा बिहार के हाजीपुर जेल में शराब तस्करी के मामले में बंद हैं। पुलिस दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। वहीं राजेश सिंह उर्फ पिंटू का नाम विवेचना के दौरान निकाल दिया गया था। पुलिस की जाँच में सोहनपुर निवासी अंकित गौड़ का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने अंकित गौड़ को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो 6 और लोगों के नाम सामने आने की बात आई है। इसके बाद पुलिस ने सभी 6 आरोपियों का नाम बढ़ाकर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। इस मामले में कुछ दिन पहले एसपी के नेतृत्व में भी कटघरा निवासी एक आरोपी के घर पर छापेमारी की गई, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। प्रदर्शन करने वालों में अवधेश सिंह, संजय सिंह, उमेश सिंह, वंश बहादुर प्रसाद, ध्रुव सिंह, वशिष्ठ सिंह, अनूप सिंह आदि ग्रामीण शामिल रहे। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। देवरिया जिले में फास्ट फूड बनाने के लिए दुकानदार एक ही तेल का कई बार धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार कढ़ाई में पड़े तेल में कई बार सामानों को छाना जाता है, जबकि कोई भी तेल, घी या वनस्पति 3 बार से अधिक गर्म होता है तो इसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसमें बने फास्ट फूड और अन्य खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। स्वास्थ्य के जानकार बताते हैं यह सीधे लीवर पर असर डालता है। खाद्य विभाग की ओर से लगातार दुकानदारों की यहां जांच की जा रही है। पिछले दिनों कुल 11 नमूने संग्रहित कर जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला में भेजा गया है। ऐसे दुकानदार जो रीयूज तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी भी जांच की जा रही है। शहर के रेस्टोरेंट, होटल वालों के यहाँ भी
विभाग लगातार अभियान चलाकर प्रयोग होने वाले तेल की जांच का नमूना ले रहा है। तेल या अन्य खाद्य पदार्थों में भी किसी भी प्रकार की मिलावट अथवा घटिया गुणवत्ता की बिक्री न हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विभागीय निदेशक सामाजिक विनिक प्रभाग देवरिया कासराला राजू ने उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अंतर्गत जारी पातन अनुज्ञा पत्र धारकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19 में एक वृक्ष के पातन के पश्चात 2 पौधे तथा वर्ष 2019-20 में एक वृक्ष पातन के उपरांत 10 पौधे रोपित किए जाने की शर्त निर्धारित थी। यदि संबंधित पातन अनुज्ञा धारकों ने शर्तों के अनुसार सफलतापूर्वक पौधारोपण कर लिया है तो वे 15 जुलाई 2025 तक संबंधित क्षेत्रीय वनाधिकारी की सत्यापित आख्या के साथ प्रभागीय निदेशक सामाजिक विनिक प्रभाग देवरिया के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के साथ वृक्षारोपण स्थल का पूर्ण विवरण, प्लाट संख्या, रोपित पौधों के जीपीएस लोकेशन सहित फोटोग्राफ संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रभागीय निदेशक ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त नहीं होता है या शर्तों के अनुरूप वृक्षारोपण नहीं किया गया पाया जाता है तो जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी और उसे वृक्षारोपण कराया जाएगा। जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी श्रीमती प्रियंका चौधरी ने जानकारी दी है कि आगामी विश्व दिव्यांग दिवस यानी 3 दिसंबर के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार के लिए निर्धारित श्रेणियों में पात्रता रखने वाले इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने प्रस्ताव 25 जून 2028 तक जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी विकास भवन देवरिया के कार्यालय में आवश्यक प्रपत्रों सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय पुरस्कार नियमावली 2017 के तहत कुल 12 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसमें दक्ष दिव्यांग कर्मचारी या स्वनियोजित दिव्यांगजनों को रोजगार देने वाले श्रेष्ठ नियोक्ता, प्लेसमेंट एजेंसियां अथवा अधिकारी, दिव्यांगजन के हित में कार्य करने वाले व्यक्ति और संस्थाएं, प्रेरणा के स्रोत व्यक्तित्व, दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने वाले अनुसंधान व नवाचार, बाधा मुक्त वातावरण सृजन करने वाले व्यक्ति या संस्थाएं, पुनर्वास सेवाएं देने वाले श्रेष्ठ जिले, सृजनात्मक प्रतिभा से युक्त दिव्यांग वयस्क व बालक व बालिका, दिव्यांग जन के लिए सर्वाधिक अनुकूल वेबसाइट, श्रेष्ठ मीडिया प्रकाशन तथा दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु कार्यरत अधिकारी अथवा कर्मचारी को पुरस्कृत किया जाएगा। क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर विशाल चौधरी ने बताया कि आयुष अनुभाग द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि 21 जून 2025 के सफल आयोजन हेतु जनपद एवं राज्य स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य सभी वर्गों एवं आयु वर्ग के लोगों को योग से अधिकाधिक जोड़ना है। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग निर्धारित की गई है। इस विषय पर निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन, योग चित्रकला प्रतियोगिता तथा योगासन प्रतियोगिता का आयोजन प्रस्तावित है। प्रतिभागी अपनी प्रविष्टियां विभाग द्वारा विकसित पोर्टल http:/ivd2025.com पर 16 जून 2025 को शाम 5 बजे तक अपलोड कर सकते हैं। प्राप्त प्रविष्टियों का जनपद स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसके उपरांत चयनित प्रविष्टियां राज्य स्तर की प्रतियोगिता हेतु प्रेषित की जाएंगी। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री अरविंद कुमार वर्मा व क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर श्री हरिराम यादव के कुशल पर्यवेक्षण में थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा SC/ST एक्ट में वांछित अभियुक्त आकाश वर्मा पुत्र रमेश वर्मा, साकिन लाला टोली वार्ड कस्बा व थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया को मुखबिर की सूचना पर उसके घर लाला टोली वार्ड कस्बा रुद्रपुर से गिरफ्तार कर नियमानुसार आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी से थाना कोतवाली पर पंजीकृत 302, 452, 354, 326 भादवे में अभियुक्त गैसुल अंसारी उर्फ मेलहू पुत्र महबूब अंसारी निवासी सरौरा थाना कोतवाली जनपद देवरिया को माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर
आजीवन कारावास व 40,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है, जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीधर तिवारी, कोर्ट मुहर्रिर सौरभ त्रिपाठी व पैरवीकार थाना कोतवाली ओम प्रकाश यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक श्री राम विलास यादव की सराहनीय योगदान रहा। तो ये थी देवरिया की एक खास खबर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।